हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। इसके पिछली क्लासेस में हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, उसके बेसिक चीज़ों को भी देखा और क्वेश्चंस को भी लगाए। और उसके बाद अभी आपको बता दें कि जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट होते चल रहे हैं उन सबके क्वेश्चंस हम लोग दोबारा लगाएंगे। जब हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो उन चीज़ों के लिए आप रेडी रहिए। तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप देख करके नोट्स बना करके जितने भी हमने उसमें क्वेश्चंस कराए हैं उनको कर करके रेडी रखिए, ताकि जब रिवीजन कराने की बारी आए तो आपको वहां पर फिर उन चीज़ों को ना देखना पड़े, क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए उन चीज़ों पे जो उनमें क्वेश्चन है, जो उनमें बेसिक नॉलेज है वो आपको चाहिए ही। ठीक, तो इस वजह से आप उसको देख करके पहले से रखिए। तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं पहले से, यानी कि जो आपको अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स टाइप से लिखने हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? रैखिक समीकरण। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में जो इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि देखिए, इसमें जो इक्वेशन होती है इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगी। इक्वेशन हमेशा आपको इसी तरीके से दिखेगी। कहने का मतलब उसका जो फॉर्मेट होगा वो इसी तरीके से होगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझिए। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो ए होगा और बी होगा और सी होगा, ये कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगी? रियल नंबर्स होंगी। और यहाँ पर जो एक्स है और वाई है ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, यानी कि चर है। ठीक है, आपने चर और अचर के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर ए बी और सी जो है अचर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। और आपका जो यहाँ पर एक्स और वाई होता है वो चर होता है, यानी कि वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है चेंज होती है, लेकिन ए बी सी की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी यहाँ पर ये एक्स और वाई की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, या फिर जीरो नहीं होती है, क्योंकि जीरो रख देंगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक, ये इक्वेशन की कंडीशन है। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर है 5 और x की जगह x, यानी कि a की जगह हमने 5 रख दिया, बाकी की जगह x रख दिया। इसके बाद b की जगह हमने 4 रख दिया, और यहाँ पर चाहे x y रख रहे हैं तो यहाँ पर y रख दिया, और प्लस में यहाँ पर मान लीजिए कि हमने रख दिया 10। ठीक, +10, और इक्वल में आपको जीरो लगाना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर आपको जो इक्वेशन देखिए, हम किसी चीज़ को तब कहते हैं जब उसमें दो पक्ष होते हैं, यानी कि जैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जब तक आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कि आपने इस तरीके से लिखा, तब ये इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है। आप जब तक इस तरीके से नहीं करेंगे वो इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आप इसको जरूर लिखिए। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके की इक्वेशन जो होती है इसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, लीनियर क्यों कहते हैं? लीनियर का मतलब होता है कि एक लाइन में, सीधी लाइन में। क्योंकि जब आप इन इक्वेशंस में जैसे x है और y है, तो अगर आप इसमें वैल्यू रख करके इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे ये ग्राफ बनता है आपका। ठीक, इधर x एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है x एक्सिस, और ये आपका क्या होता है y एक्सिस होता है। ठीक, इधर में पॉजिटिव में होता है, इधर पॉजिटिव में होता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इधर किस में होता है? इधर होता है नेगेटिव में, इधर ऊपर में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीज़ों को और अच्छे से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें, ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम x और y की अलग अलग वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे इस इक्वेशन में ये इक्वेशन बन गया है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की खुद से एक वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू दूसरी रखेंगे कोई अपने मन से, y की वैल्यू एक खुद अपने से आएगी। ठीक, उसको सॉल्व करने पर, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर फिर आप x की कोई वैल्यू रखेंगे, फिर y की वैल्यू आएगी। तो वहाँ से आपको ढेर सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो आप उन सभी वैल्यूज को यहाँ पर जब रखेंगे और सबको मैच कराएंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी। एक सीधी लाइन बनेगी, चाहे वो ऐसे बन जाए, चाहे वो ऐसे बन जाए, चाहे वो ऐसे बन जाए, किधर भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, लेकिन वो सिंगल लाइन और सीधी लाइन एकदम बनेगी। यानी कि उसके सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आएंगे। तो उसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन हम लोग कहते किसको है। अब इसके बाद देखिए कि लीनियर इक्वेशन में, जैसे लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने आपको बताया कि दो वेरिएबल्स होते हैं,
एक x होता है और एक y होता है। तो x होता है और y होता है, दो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। देखिए जितनी भी, जैसे कि इस इक्वेशन में कितनी वेरिएबल है, एक है और यहाँ पर दो है, ठीक। तो अगर दो वेरिएबल्स है, दो वैल्यू नहीं पता है, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए कम से कम जिससे हम उसकी वैल्यू को पता कर सके। अगर तीन वेरिएबल है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए कम से कम, ताकि हम, यानी कि चार है तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमको तीन इक्वेशन चाहिए जिससे हम लोग उन तीनों की वैल्यू को निकाल सके। अगर एक मतलब कि एक इक्वेशन हमारे पास है उसमें दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल है और हम चाह रहे हैं कि दोनों की वैल्यू निकाल पाए, तो हम कभी भी निकाल नहीं सकते। यहाँ पर हमको दो इक्वेशन चाहिए होगी, तब जा करके हम इसमें x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक। तो आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और अगर इनकी वैल्यू को निकालना है और इनकी वैल्यू को निकालने को हम लोग हल कहते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन का जो भी इक्वेशन होती है उसका हम लोग हल निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, समीकरण का हल निकालना, ठीक। तो ये कैसे निकलता है, ध्यान से समझिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको हमने पॉइंट्स लिखा हुआ है पहले से, कि लिखा हुआ कि यदि दो समीकरण, एक समीकरण मान लीजिए कि ये है और दूसरा समीकरण ये है, ठीक। हमने आपको क्या बताया कि मिनिमम आपको दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, और फॉर्मेट देखिए सेम उसी तरीके से है, रहेगा वैसे ही, ठीक। अब देखिए अगर इस तरीके से है और इसमें यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, यहाँ पर कंडीशंस बताई गई हैं कि कब कब, मतलब किस किस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सोल्यूशन हम कैसे पता करते हैं। इसको इरेज करने का कहाँ गया एक सेकेंड भाई, चलिए कोई बात नहीं मिल रहा है हाथ से ही कर दिया जाता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या था, सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कि हमने बनाया एक्स एक्सिस और हमने बनाया वाई एक्सिस, ठीक। और हम एक इक्वेशन करेंगे, एक इक्वेशन मान लीजिए कि हमने बनाई और उसकी जो लाइन है वो ऐसे बन रही है, इस तरीके से उसकी लाइन बन रही है, ठीक है। जैसे कि हमने ये इक्वेशन का लाइन बनाया और इस तरीके से लाइन बन गई, और हमने आपको बताया कि दो इक्वेशन मिनिमम चाहिए। तो अब जब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, मतलब दूसरी इक्वेशन का यहाँ पर लाइन खींचेंगे इसी ग्राफ पर, तो वो भी लाइन कैसे भी बनेगी, वो लाइन हो सकता है मान लीजिए कि जैसे कि ये लाइन एक्सिस यहाँ पर थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो लाइन इस तरीके से बन गई, वो लाइन जो है इस तरीके से बन गई। तो ये लाइन हमारे पहली इक्वेशन की है, ये वाली पहली इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की, और ये लाइन जो है ये हमारी सेकंड इक्वेशन की है। तो पहले इक्वेशन की लाइन ये बन रही है और दूसरे इक्वेशन की लाइन ये बन रही है। तो जहाँ पर ये मेश कर रही है, जहाँ पर ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही पॉइंट जो होगा उसका सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यही पॉइंट बताएगा कि कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, कितने उसके हल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप केवल एक पॉइंट, क्योंकि अगर एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गई तो वो केवल एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पर वो दोनों कट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो कहने का मतलब है कि अगर दो इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन ये इस तरीके से है और एक इक्वेशन की लाइन इस तरीके से बन रही है, ठीक, इस तरीके से बन रही है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी वो कट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा, और केवल उसका कितना सोल्यूशन रहेगा, कितना हल रहेगा, केवल एक सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। कितना सोल्यूशन रहेंगे, एक सोल्यूशन रहेगा, एक हल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि पहली इक्वेशन तो हमारी वैसी ही थी, ठीक, पहली इक्वेशन हमारी कैसी थी, पहली इक्वेशन मान लीजिए कि ऐसी थी जो हमने पहले बनाई, लेकिन दूसरी इक्वेशन में क्या हुआ, जब दूसरी इक्वेशन हमने लिखा और उसमें हम वैल्यू पुट करते गए, एक्स की फिर वाई की, एक्स की फिर वाई की, आप वैल्यू पुट करते हैं ना भाई, आप कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, तो उसी में तो आप देखते हैं ना कि एक्स एक्सिस पे इतना और वाई एक्सिस पे इतना, वहाँ से पॉइंट मिलाते हैं और वो पॉइंट रखते हैं, फिर दूसरी पॉइंट रखते हैं, फिर वो उस लाइन को खींच देते हैं। ऐसा तो करते हैं, ये तो आपने किया होगा, यानी कि क्लास 9th में, 8th में, 10th में, इन सब में किया होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा समझना होगा खुद से भी, ठीक। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि एक लाइन हमने जो बनाई वो इस तरीके से बन गई, ठीक, दूसरी इक्वेशन एक हमने बनाई उसकी लाइन इस तरीके से बन गई, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। अगर आप ये इसको आगे भी बढ़ाएंगे, इधर भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये कभी आपस में कट ही नहीं करेगी, और जब तक कहीं पर वो मैच नहीं करेगा, पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से जब तक मैच नहीं करेगा तब तक उसका वहाँ पर सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो जब इस तरीके से इक्वेशन बनेंगी तब यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। एक कंडीशन और बनती है, एक कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए। एक कंडीशन ये होती है कि ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन होता है,
इसका जो वैल्यू आती है यानी कि जो लाइन बनती है वो इसी लाइन के ऊपर बन जाए, इसी लाइन के ऊपर, ठीक, पूरा का पूरा इसी लाइन के ऊपर बन जाए, यहाँ पर बन जाए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट यानी कि इस लाइन का और इस लाइन का जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं, सारे पॉइंट आपस में मैच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों सोल्यूशन के मतलब कि इन दोनों इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते हैं, अनेक सोल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, तो यही 3 कंडीशन बनती है, इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे हम इक्वेशन को देख करके पता कर सकते हैं कि उसका एक सोल्यूशन होगा या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा या फिर बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ये हम कैसे देख करके पता कर सकते हैं, इसका एक तरीका होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन होती है, आप अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा इरेज कर दें, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये फिर समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास ये है। तो हम कैसे जानेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से एक सोल्यूशन होगा कि अनेक सोल्यूशन होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो अगर देखिए यहाँ पर बताया कि कंडीशन क्या है कि यदि यहाँ पर जो x का गुणांक है a1 और यहाँ पर जो x का गुणांक है a2, इन दोनों का हमने रेशियो लिया और यहाँ पर y का जो गुणांक है और यहाँ पर y का जो गुणांक है, यहाँ पर हमने b1 और b2 लिया, इसका अपॉन में किया। अगर ये दोनों कभी इक्वल नहीं है यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर वो दोनों इक्वेशन होंगी, उनका जो सोल्यूशन होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, द्वितीय का मतलब क्या था, दूसरा, अ का मतलब होता है नहीं, दूसरा नहीं होगा, केवल पहला होगा यानी कि एक होगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा यानी कि सिंगल हल होगा, एक हल होंगे। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए आप वन सोल्यूशन। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर कंडीशन ऐसी नहीं होती है तो ऐसी नहीं होती तो कैसी होती है, अगर a और मतलब a अपॉन a2, a1 और a2 और b1 और b2, a1 यहाँ से लेंगे और मतलब a1 यहाँ से लेंगे और a2 यहाँ से लेंगे, b1 यहाँ से लेंगे और b2 यहाँ से लेंगे, c1 यहाँ से लेंगे और c2 यहाँ से लेंगे, मतलब एक इस इक्वेशन से और एक दूसरी इक्वेशन से। ठीक, तो अब जब ये तीनों बराबर होते हैं, अभी आप आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, अनंत हल होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके जो हल होंगे वो इनफाइनाइट्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक, इनफाइनाइट होंगे। इसके बाद क्या है कि यदि एक इक्वेशन में इस तरीके से कंडीशन बनती है कि a1 और a2 जो है इस तरीके से होता है और b1 b2 और c1 c2 जो होता है ये इक्वल नहीं होता है, बाकी ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, चाहे इसके चाहे इसके, तो क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन थी वो पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी लिख लीजिए और यहाँ पर इसके सामने लाइन का भी डायग्राम बना लीजिए कि इसमें जो लाइन है यहाँ पर थोड़ा सा आप शो कर दीजिए क्योंकि अभी आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर जो लाइन है वो इस तरीके से मिस करती है। ठीक, जहाँ पर भी ये कट करती है ये पॉइंट आपका सोल्यूशन पॉइंट होता है। तो इस लाइन को आप देख करके समझ जाएंगे कि जब इस तरीके से कंडीशन होती है तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता है और एक सोल्यूशन आता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, एक लाइन जैसे हमारी पहली लाइन जो हो गई, ये पहली लाइन हो गई। ठीक, और उसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन होती है, इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन होती है। ठीक, तो ये आपका पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन, उसी तरीके से ये आपका पहला इक्वेशन और यहाँ पर ये दूसरा। ठीक, आप इसमें छोटा सा लिख लीजिएगा 1 और 2। तो यहाँ पर ये क्या है, इसके अनंत हल होंगे अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है तो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर थर्ड में, इसमें क्या होगा, एक लाइन अगर इस तरीके से जा रही है, ठीक, दूसरी लाइन भी इसी तरीके से जाएगी, उसके पैरेलल जाएगी, थोड़ी दूरी पे जाएगी। तो ये जो कंडीशन बनती है वो कब बनती है, जब ऐसा होता है तो, यानी कि जब इसमें पैरेलल होगी, इसको हम लोग कहते हैं समांतर हिंदी में, पैरेलल इंग्लिश में। तो जब इस तरीके से कंडीशन होगी तो ऐसा होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि एक इक्वेशन ऐसा है, एक इक्वेशन ऐसा है, अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो पैरेलल लाइन बनाते हैं, उसका बताइए सोल्यूशन क्या होगा। या फिर पैरेलल नहीं बताएगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पर देख करके पता करना है कि वो पैरेलल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पर उसका इक्वेशन में सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, एक होगा कि अनेक होगा,
कि कोई नहीं होगा। तो आई होप आप इसको आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अब क्वेश्चंस लगाते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस लगाते हैं। भाई यहाँ पर इरेजर कहाँ चला गया इसका, कैसे इरेज करेंगे इतना सारा। चलिए भाई नहीं मिल रहा है तो किससे इरेज कर दिया जाए। हाँ चला गया भाई, अभी तो यही था। चलिए यही चीज़ होती है, चलिए कोई बात नहीं, मास्क है हमारे पास एक, इससे कर दिया जाता है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर आप इन चीज़ों को पहले जान के रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में, बाकी चीज़ें समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। ठीक, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे टूटते हैं कि नहीं भाई हमको तो क्वेश्चन नहीं लगाना है, तो फिर क्वेश्चंस तो आप लगाएंगे ही, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन होगा। फिर एक क्वेश्चन लगाएंगे, अगले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होने लगेगा। इससे पहले आप पहले थ्योरी को समझ लीजिए अच्छे से, फिर इक्वेशन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। चलिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग साथ में लगाते चलिएगा। ठीक है, आप लोग साथ में लगाते चलिएगा और क्वेश्चंस का आंसर भी देते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3x + 7y। पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे, उसके बाद फिर इसको जल्दी जल्दी किया जाएगा। ठीक, पहला इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x - 5y। 5 ही है ना भाई, चलिए जो भी हो तो x + y का मान आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में ये है। ठीक, आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर कुछ नहीं है। ऑप्शन पहले आप इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं गया है, पहले आप इसको समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के जब भी इक्वेशन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक, अब कैसे लीनियर है आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये a है, x है। ठीक है, ax + by, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं इसमें लीनियर इक्वेशन में कैसा था, ये जो यहाँ पर c होता था, c तो है ही नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पर है। अगर आप इसको इधर करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा और ये c इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा ना उसी तरीके से इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा, अब भाई क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम सेम वैसा ही दे देगा। ठीक, थोड़ा तो घुमाने की कोशिश करेगा। तो अब देखिए जब भी हमको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, आप इसमें से एक एक, जैसे ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, इन दोनों को सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे हम इक्वेशंस को बराबर करेंगे, क्योंकि बराबर करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है। तो आप यहाँ पर माइनस वाले पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस और माइनस होकर के कट सकता है। ठीक है, ये और ये कट सकता है, लेकिन आपको इसको बराबर करना होगा। कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए ध्यान से, 3x + 7y = 75। यहाँ पर ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये क्या है, 5x - 5y और इक्वल में क्या है, 25 है। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन है। इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने आपको क्या बताया कि आप यहाँ पर प्लस देख रहे हैं, यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं, तो इन दोनों को साथ कर लीजिए और दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ देंगे तो ये दोनों पार्ट कट जाएंगे। इसकी वैल्यू पहले आ जाएगी x की। कैसे, देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को और इस चीज़ को बराबर करने के लिए आपके क्या चाहिए। आप देखिए इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, या तो आप जैसे यहाँ पर 7y है तो यहाँ पर कैसे भी करके 7y ला दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। तो ये प्लस का y है और यहाँ पर माइनस का y है, तो 35y प्लस का और 35y माइनस का कट जाएगा आपस में, और ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आ गई तो फिर y की तो तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही चीज़ करते हैं, लेकिन उससे जुगाड़ और अच्छा हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो क्या अगर हम अपने दिमाग में इस चीज़ को सोचना है, तो क्या हम अगर इसमें 5 से इसमें 5 से इसमें, क्योंकि अगर इन दोनों में करेंगे तो इसमें करना ही पड़ेगा।
क्योंकि अगर इक्वेशन को आपको इक्वल रखना है, जैसे आपको तराजू होती है, ठीक है, तराजू में क्या करते हैं आप भाई, तराजू में जैसे आपकी ये तराजू होती है, ये तराजू मान लीजिए हो गई, ठीक है, ऐसे होती ना तराजू, इसको मान लीजिए किसी इंसान ने पकड़ करके रखा है, ठीक है, ये इंसान है, जो भी है ये इंसान है, चंगू मान लीजिए उसका नाम है, ठीक है, इसने पकड़ करके रखा हुआ है इस चीज को। तो अब क्या करेगा भाई, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई बाट रखा हुआ है कितना भी केजी का, इधर भी हमने कुछ रखा हुआ है छोटे छोटे, ठीक। तो अगर हमको इस तराजू को इक्वल करके रखना है, तो अगर हम इसमें एक छोटा सा पार्ट रख रहे हैं मान लीजिए 10 ग्राम का, तो हमको इधर भी 10 ग्राम का ही रखना पड़ेगा। तो अगर हम किसी इक्वेशन में इस साइड, यानी कि इसका क्या है लेफ्ट साइड है और इसका ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जो भी इक्वेशन में हम यहाँ पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं तो इधर भी हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, इधर हम घटा रहे हैं तो इधर भी घटाना पड़ेगा, इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा हमको करना पड़ेगा, तभी हमारी जो तराजू है वो बराबर रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी 5 से, इसमें 5 से कर दिए, क्यों, क्योंकि सब में 5 दिख रहा था। तो क्या ये चीज खत्म हो जाएगी, क्या इस 5 से ये 5 चला जाएगा, और क्या यहाँ से 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, ये मत सोचिएगा 2 मिटा दिए, ठीक है, कटने से 5 आ गया। अब देखिए क्या इस तरीके से ये आ सकता है, तो अब ये आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमको 7 ये लाना था, तो हमने 7 और 7 मतलब कि 7 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, जब इनमें करेंगे तो इनमें भी होगा, तो 7 का 5 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। बात सही है ना। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से नीचे लाइन खींचनी है, और यहाँ पर पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको जोड़ देना है, ठीक, क्या कर देना, जोड़ देना। कभी हम उसको घटाते भी हैं, कभी जोड़ते हैं, कभी हमको इसको घटाते हैं। अगर दोनों प्लस में होता तो हमको घटाने की जरूरत पड़ती, लेकिन पहले ही यहाँ पर माइनस लगा तो घटाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये इसका जो साइन है, इसका साइन प्लस का हो गया, इसका साइन यहाँ पर, अब ये वाला साइन नहीं देखेंगे, यहाँ वाला देखिए, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये सॉरी यहाँ वाला नहीं दिखेंगे, वो ऐसा लिख दिया, बस हमने इसको प्लस करने की बात कही है। तो आपको यहाँ पर प्लस दिखेगा, यहाँ पर माइनस दिखेगा, और यहाँ पर भी क्योंकि प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस करना है, प्लस दिखेगा, ठीक। तो अब आपको इन चीज़ को ध्यान रखना है। वैसे आप इसको हटा ही दीजिए, अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ बच्चों को। तो अब हमको क्या करना है, इनको जब जोड़ेंगे इक्वेशंस को, तो इधर का जुड़ेगा पार्ट अलग और इधर का पार्ट अलग जुड़ेगा। तो 75 और 35 कितना हो जाएगा, 5 5 का 10 का 0, और 7 3 10 का 10 हो जाएगा, और 1 11 हो जाएगा। और इक्वल इधर आप जब यहाँ पर y और y को जोड़ेंगे तो ये +7 ये क्या है आपस में कट जाएगा, और ये पार्ट जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर आपका x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10x = 110। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 10 जो है आपका इधर जाएगा, इधर की तरफ यहाँ, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 11 आएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो क्या आएगी 11 आएगी। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो आपके पास में यहाँ पर आ चुकी है, तो अब क्या y की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे y की वैल्यू को, देखिए अब आप किसी भी इक्वेशन से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 2 इक्वेशन है, तो आप किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है कि 11 है, अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए हम यहाँ से निकालते हैं इस वाले इक्वेशन से। तो इसमें कैसे करेंगे, x की जगह आप वैल्यू रख दीजिए 55 हो जाएगा, -5y तो पहले से ही है, और इक्वल में 25 है। तो अब क्या होगा, अब ये माइनस में है तो इसको हम उधर भेज देते हैं, 25 को इधर लाते हैं, यहाँ पर 55 और ये इधर आएगा तो यहाँ पर 25 और ये इधर जाएगा तो 5y आएगा। बात क्लियर है। तो अब इन दोनों को आप घटाएंगे तो 550 और यहाँ पर 3 और इक्वल में ये 5y। अब 5 को आप इधर भेज देंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट करके कितना आ जाएगा 6, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर y इक्वल आपके पास में क्या आ गया 6 आ गया। और आपसे पूछा क्या था, x + y पूछा था, तो x + y आपका क्या होगा ये आप खुद से बता लीजिए। ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा x + y, यानी कि 17 आएगा। कितना आएगा 17 आएगा। ठीक, ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये तो आपका पहला क्वेश्चन रहा। ये बोर्ड पतन कैसे बहुत हिलने लगा है भाई। चलिए इसके बाद अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा अब तेजी से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना था तो हमने बताया, लेकिन अब इसमें समय नहीं गंवाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, x/4 प्लस y/3 इक्वल में 5/12 और x/2 और प्लस में y = 1। ठीक है, हो तो x प्लस वाई इक्वल क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिए, क्या क्या ऑप्शन है। 1/3, 2/3, 4/5, 3/2। ठीक, ये आपके पास में क्वेश्चन है, ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन, क्या करना है, हमने आपको बताया कि आप इसमें देखिए कि हम इसको कैसे इक्वल करेंगे। किसी भी एक को, चाहे हम x वाले को इक्वल कर ले, चाहे हम y को इक्वल कर ले। ठीक है, चाहे हम x को कर ले, चाहे हम y को इक्वल कर ले, किसी को भी हम एक बार इक्वल कर ले। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो झटपट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसको यहाँ पर सॉल्व करना आसान है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये x है और यहाँ पर ये y है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप x देख पा रहे हैं, x/2 है, यहाँ पर x/4 है। तो अगर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारा काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेम यही इक्वेशन रहने देंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे। क्या था, x/2 प्लस y और इक्वल में क्या था, 1। ठीक, इक्वल में 1 था, यही था ना भाई, क्वेश्चन यही था। चलिए, हाँ, क्वेश्चन में यही था। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ लिख लेनी है। अब क्या करेंगे, अब हमने आपको बताया कि इसमें आप जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको x/4 लाना है, तो x/4 लाना है तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से नहीं करना पड़ेगा, 1/2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 से अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब आपकी क्या कीजिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर किसी में माइनस है क्या। अगर हम इक्वेशन को जोड़ेंगे, ठीक है, जैसा कि अभी हमने पिछले बारी में किया, तो क्या हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा क्या, दोनों आपस में माइनस होकर के खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम माइनस करेंगे, तो इस इक्वेशन में हम माइनस का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो अब हमको ये वाली यहाँ की साइन को देखना है। ठीक, अभी जो हम आपको बता रहे थे, तो अब क्या होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये आपस में कट जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, y/3 और ये वाला क्या है, -y/2, क्योंकि अब ये माइनस के साथ आ चुका है। ठीक, क्योंकि इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई हो चुका है। और यहाँ पर इक्वल में क्या आएगा, बीच में इक्वल है, इक्वल में क्या आएगा, 5/12 में इस नंबर को माइनस करना है, 1/2 को, 1/2 को आपको माइनस करना है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 6 आएगा और यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ये 2y - 3y, 2y - 3y इस तरीके से आएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 12 आएगा, यहाँ पर आपका ये 12 आएगा। आपको ये बहुत ही जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर ये 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y/6, माइनस का y/6 आएगा, क्योंकि ये घट जाएगा तो 3 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो -1/12 आएगा। ठीक, अब यहाँ से आप माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं। और अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस चीज़ को उधर भेज दीजिए, 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इधर आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर बस y बचेगा। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 6/12, यानी कि अगर आप इस चीज़ को कट कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, किसकी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगी y की वैल्यू। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए x प्लस y चाहिए। तो ये तो y की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अब x की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है हम वो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी एक, ठीक, इक्वेशन क्या थी,
यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन क्या थी, वो थी x/2 प्लस वाई इक्वल 1। हमारी y की वैल्यू आ चुकी है, बात याद रखिएगा 1/2। अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो हम y की जगह 1/2 रख दें, ठीक है, और इसके जगह सेम वही रहेगा। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक, तो y की जगह हम इस वैल्यू को रख रहे हैं x की वैल्यू को निकालने के लिए, इक्वल में 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, x/2 तो वही यही रहेगा, ये चीज़ इधर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और -1, तो ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये कंप्लीट 1 है, आप इसमें हाफ घटाएंगे, ये माइनस आधा होता है ना ये, तो इधर घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा प्लस का। अब आप यहाँ पर देखिए क्या आपको निकालना है, x निकालना है, तो अगर आप यहाँ पर x को निकालेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2, और 2/2 क्या होता है, 1 होता है। तो आपका यहाँ पर x जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है, x जो है वो 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, 1/2 प्लस 1। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 का 1 में 2 एकम 2 और 2 1 3, तो 3/2, तो 3/2 आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम इक्वेशन को कैसे इक्वल कर लें। जिस सरल विधि से आप उसको इक्वल कर लेंगे उतना क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। जितना आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, बहुत बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ऐसे इसको करना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चलेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को इस बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसको थोड़ा जल्दी से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दो पूर्णांक ऐसे दो पूर्णांक हैं कि पहली संख्या के तिगुने और दूसरी संख्या के दुगुने का योग 300 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और दूसरी संख्या के तिगुने और पहली संख्या के दुगुने के बीच। देखिए थोड़ा सा, अब कोई ऐसा बोर्ड तो हमारे पास नहीं है ना, तो क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती, नहीं तो पहले से क्वेश्चन लिख करके लाते भाई, अगली स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाता थोड़ा। खैर कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर इस वजह से लिखना पड़ता है। तो आप लोग, हम ये आशा करते हैं कि सब्र थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। इसको लिखने का वेट करेंगे और तब तक अपना सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन, तथा छोटी संख्या क्या होगी। आपके पास में ऑप्शन है 55, 45, 75 और 40, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसे दो पूर्णांक है, मतलब कि दो पूर्णांक है, दो नंबर्स है, ठीक, कि पहली संख्या यानी कि जो पहली संख्या है
पहली संख्या के 3 गुने, यानी कि जो पहली संख्या उसका 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 300 है। यानी कि 2 नंबर से पहली संख्या का अगर हम 3 गुना करते हैं और दूसरी संख्या का 2 गुना करते हैं और इन दोनों को योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 300 आता है। और दूसरी संख्या के 3 गुने और पहली संख्या के 3 गुने, इसका यहाँ पर 3 गुने और फिर से इसका 3 गुने, 3 3 है क्या भाई, दोनों बार देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसके 3 गुने और संख्या के 3 गुने और पहली संख्या के 2 गुने, ये क्या लिखा गया है भाई, ठीक है, कि बीच का अंतर जो है यहाँ पर 3 गुने है और यहाँ पर 2 गुने है, तो यहाँ पर इसका अंतर जो है 190 है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें हमने बताया कि 2 पूर्णांक है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक पूर्णांक हम x मान लेंगे और दूसरा पूर्णांक हम y मान लेंगे कि पहली नंबर हमारी x है और दूसरी नंबर हमारी क्या है, y है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो जो कह रहा है उसी तरीके से हमको इक्वेशन को बनाना है। तो ये हमारी पास 2 नंबर हो चुकी हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या हमने क्या मानी है x, तो आप इसका 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। और दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या का 2 गुना ये है, ये दूसरी संख्या, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। का योग, इन दोनों का योग किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। फिर से समझिए, दूसरी इक्वेशन यहाँ पर बनाते हैं। लिखा कि और दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या क्या है आपके पास में, y का 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और पहली संख्या के 2 गुने, और पहली संख्या का 2 गुना क्या है, x था, पहली संख्या का 2 गुना 2x हो जाएगा। कि बीच का अंतर, इनका अंतर, यानी कि इन दोनों को अगर घटाएं, ठीक, तो क्या होगा, 190 आता है। और आपको यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो चीज पहले कहेगा और फिर कहेगा अंतर, उसको आपको पहले रखना है, और जो अंतर के बाद जो कहेगा उसको आपको बाद में रखना है। ऐसा आप मत कर दीजिए कि आप देख लीजिए ये बड़ा है तो आप ऐसे कर दीजिए कि 2x माइनस 3y, अगर आप इस तरीके से लिख देंगे तो आपका यहाँ पर ये गड़बड़ी हो जाएगी, गलती हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है ना कि जो दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे, दूसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या का 2 गुना करेंगे, तब जो उनका अंतर निकालेंगे। तो जो ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इक्वेशन आपके पास में बन चुकी है। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है, सीधे सीधे आपको इसमें बताना है x और y की वैल्यू, और x और y में आपको देखकर बताना है कौन सबसे छोटी नंबर होगी, क्योंकि 2 नंबर आपको निकलेगी तो छोटी वाली आपको बताना है। तो नंबर तो दोनों निकालनी पड़ेगी फिर, ठीक है, x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की भी निकालनी पड़ेगी। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक x आपका इधर यहाँ पर है और एक x यहाँ पर है, y इधर है, y, इसको हम सामने सामने पहले कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सामने सामने करेंगे तो ये नंबर जो है इधर आएगी तो माइनस के साथ आएगी, ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ जो है इस तरीके से लिखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस के साथ इधर आएगी, ठीक, इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो यहाँ पर हमारा काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से वहाँ तक तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पर करेंगे, किससे कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम करेंगे किससे किए थे, 2 से, तो ये 3 का हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 3 का 6, तो 600 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर आप 3 से करेंगे तो 3 त्रिक 9, और यहाँ पर अगर आप 3 से करेंगे तो 19 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का 19, 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, ठीक है, कितना जाएगा 57, ठीक है। तो इतना आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 13y आएगा, 13y, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 5 और 6 कितना आएगा 11। तो अब आप यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आप निकालेंगे अगर, तो 13 इधर चला जाएगा तो 1170, 13
तो 13 9 जा क्या होता है आप बताइए खुद से। 13 9 जा 117 होता कि नहीं होता। ठीक है, 117 होता है, 13 9 117, तो यहाँ पर 9 और 0 लग जाएगा। तो y की वैल्यू जो आ गई वो 90 आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं y की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है, y की वैल्यू तो 90 आ गई भाई, 90 आ गई। अब आप बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो x की वैल्यू हमने आपको बताया कि अगर एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो इक्वेशन हमने लिखी, ठीक, चाहे पुरानी इक्वेशन चाहे नई इक्वेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो एक इक्वेशन आती है नई वाली, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए मान लीजिए कि हम इस इक्वेशन से निकालना चाह रहे हैं, इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें y की वैल्यू तो हमको पता चल गई है 90 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6x प्लस यहाँ पर क्या था उसको रखेंगे, तो 4 और y की वैल्यू क्या है 90। ठीक, तो ये रख देंगे, और यहाँ पे है 600, तो ये रख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का अगर आप 4 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36, तो ये 6x यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर प्लस ये 36 और यहाँ पर 0। ठीक, और इक्वल में 600 है, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 36 0। तो यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका ये क्या आएगा, 0 में 0 जाएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और घटाएंगे 3 को तो आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240। तो टोटल का कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो 6x के इक्वल 240 लिख सकते हैं। ठीक है, 640 लिख सकते हैं, 240 लिख सकते हैं। तो 6 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 चौको 24, और ये आपका आ जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ से आपके ऑप्शन में कोई है, अभी ऑप्शन में आप देख लीजिए, क्योंकि ये 40 आया है और ये 90 आया है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, बड़ा ही है, छोटा ये होगा। तो यहाँ पर छोटी नंबर पूछे गए थे ना, तो आपका जो ऑप्शन है वो 40 से हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन ना 90 भी रहना चाहिए था, क्योंकि बच्चे जल्दी से निकालेंगे, ठीक है, 90 और सोचेंगे बस आंसर आ गया तो मार देंगे उसमें, तो इस तरीके से भी रहते हैं। 90 रहेगा तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज होकर करते हैं। तो आपको पहले सारी नंबर्स निकाल करके देख लेनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस आंख बंद करके हर एक चीज़ को करते चलेंगे, तो फिर आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे और फिर उसके मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन और अच्छा है ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो और अच्छा है। चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि 2 है, 4 है और 3 है को 3 भागों में विभाजित करें। यानी कि एक नंबर है, ये नंबर, इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, ताकि भाग 1, ये 1 लिखा है फर्स्ट, भाग फर्स्ट का आधा, भाग फर्स्ट का आधा, यानी कि जो पहला पार्ट हो उसका आधा। ठीक, उसके बाद क्या है, भाग 2 का 1/3। ठीक है, भाग 2 का 1/3 और भाग 3 का, क्योंकि हम उसका 3 भाग कर रहे हैं, 3 पार्ट कर रहे हैं, तो पहला भाग बता रहा है कि पहले भाग का आधा, और दूसरे भाग का 1/3 यानी कि 1/3, और तीसरे भाग का, और भाग 3 का 1/4। ठीक है, भाग 3 का 1/4 बराबर चौथाई भाग बराबर हो जाए। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। हम यहाँ पर पहले ऑप्शन भी आपके पास में लिख देते हैं, 54 81 98 54 81 108 54
85 104 50 यानी कि 50 85 108। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है और इधर आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये कॉमा करके है यानी कि पहली नंबर, दूसरी नंबर, तीसरी नंबर, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन को ध्यान से फिर से समझिए कि एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है, इसको 3 भागों में विभाजित करें, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी कि आप देख रहे हैं आंसर में आपको दिया है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए। ठीक है भाई, किसी चीज़ को अगर आप पार्ट करेंगे, जैसे हम इस मार्कर का पार्ट करें, हमने इसका 2 पार्ट कर दिया, ये इतना बड़ा था पहले, हमने इसको 2 पार्ट कर दिया, एक इसका ये अलग। तो अब अगर हम इसको समेशन करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, तो वो उसी के इक्वल तो होगा, या फिर यानी कि दोनों पार्ट उसका जोड़ने पर उसी के इक्वल तो होना चाहिए। तो इसके इक्वल होना चाहिए तीनों पार्ट जोड़ने के बाद। ठीक, ये कहने का मतलब है कि विभाजित करें ताकि जो पहला भाग हो, यानी कि जो पहला भाग हो उसका जब आधा करें, हाफ, उसका जब हाफ करें पहली चीज, और जो दूसरा भाग हो उसका 1/3 करें, और जो तीसरा भाग हो उसका 1/4 करें, तो वो सभी भाग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस तरीके से हमको इस नंबर का 3 भाग बताना है, 3 पार्ट अलग अलग करके बताना है कि जब हम पहले पार्ट का आधा करें, दूसरे पार्ट का 1/3 करें और तीसरे पार्ट का 1/4 करें, तो सब बराबर हो जाए। ऐसा कैसे करेंगे भाई? तो देखिए, इसके लिए हमको जो भी क्वेश्चंस में कह रहा है उसी तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे? कह रहा है कि जो इसका पहला पार्ट है हम उसको अब मानने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट को हमने ए मान लिया, चलिए हम ए मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो भी मानना है हमको, एक्स हमने मान लिया। दूसरे पार्ट को हमने वाई मान लिया और तीसरे पार्ट को हमने जेड मान लिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई तक तो आपने देखा, लेकिन अगर जेड दे दिया है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 3 पार्ट है, पहला हमने एक्स मान लिया, दूसरा हमने वाई मान लिया और तीसरा हमने जेड मान लिया। अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि भाई कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर हम पहले भाग का, पहला भाग क्या एक्स, अगर इसका आधा कर दे, और आधा कैसे करते हैं भाई, किसी चीज़ में अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं वो उसका आधा हो जाता है। जैसे 10 में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा, उसका आधा। 100 में अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आएगा, उसका आधा। अगर आप 25 में उसका भाग कर देंगे 2 से तो 12.5 आएगा, तो वो उसका आधा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में अगर आपको उसका आधा निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का 1/3, सेकेंड पार्ट का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल y/3 इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका 1/3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि y का 1/3, और कहा जा रहा है कि जो थर्ड पार्ट है उसका हमको z का 1/4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई z में होगा तो वो खत्म हो जाता है इस वाले 1 में। ठीक, तो यहाँ पर आएगा क्या कहा जा रहा है कि भाग बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे लो भाई हम बराबर पहले से ही कर दे रहे हैं, तुम्हारा कंडीशन फुलफिल हो जाए। यानी कि कहा जा रहा है कि ये तीनों भाग बराबर हो जाए, कब, जब हम इसका आधा करें, इसका 1/3 करें, इसका 4th करें, इस तरीके से भाग हमको करके बताओ। ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास में आ चुकी है। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या कहा जा रहा है, हमारे पास ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, हम खुद से समझ सकते हैं कि भाई अगर हम किसी चीज़ का 3 पार्ट कर रहे हैं और जब उन तीनों पार्ट्स को हम असेंबल करेंगे, तीनों पार्ट्स को जोड़ेंगे, तो वही हमारी नंबर आ जाएगी फिर से। जैसे हमने कहा कि भाई 10 का 2 पार्ट करो, तो हमने किया एक पार्ट 6 और एक पार्ट हमने किया 4, मान लीजिए 2 पार्ट करना था, तो एक हमने किया 6 और एक हमने किया 4, तो दोनों जोड़ने पर आपस में फिर से तो 10 के इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसके तीनों पार्ट्स को जोड़ दें, यानी कि x को, y को और z को जोड़ दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 243 के इक्वल हो जाना चाहिए। 243 के इक्वल हो जाना चाहिए कि नहीं, पहले बताइए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से मिल जा रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनाया गया है। ठीक है, इक्वल बताया गया है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 एक्स और वाई, तो आपको मिनिमम 2 जो है इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं तो मिनिमम आपको 3 चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ से हमको 2 और बनानी पड़ेंगी।
तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम एक बना सकते हैं, इन दोनों को साथ लेकर के इसको हटा दीजिए, अभी इसको हटा दीजिए। ठीक, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या कीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3 को आप इधर भेजेंगे तो y अकेले हो जाएगा, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x और अपॉन में 2, और ये निकल जाएगा y की वैल्यू। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अब इस इक्वेशन से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए, x के ही रिस्पेक्ट में निकालिएगा, अभी बताते हैं आपको क्यों। y को यहाँ पर आप अगर छोड़ देंगे बीच में, y को अगर आप छोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखिए y को अगर आप हटा दीजिए तो डायरेक्ट अगर आप z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, ये यहाँ जाएगा तो आएगा 4x और अपॉन में तो 2 रहेगा ही, और इक्वल में इधर क्या बचेगा, केवल z बचेगा, z बचेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, 2 और एक ये 3 इक्वेशन बन गई। और जैसे ही 3 इक्वेशन बन गई, अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। हमने इस तरीके से क्यों किया, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, इसको भी x के रिस्पेक्ट में, इस वजह से निकाला क्योंकि यहाँ पर ये 3 दिख रही हैं, ये तो x में पहले से ही है, y को भी हम x के हिसाब से लिख देंगे और z को भी हम x के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, x के फॉर्म में लिख देंगे, तो यहाँ पर सब x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की आ गई तो सबकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जगह तो हमारा x ही रहेगा, लेकिन y की जगह हम क्या इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई, प्लस में 3x अपॉन में 2, और z की जगह हम क्या 4x अपॉन 2 रख सकते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पे 2 4 3, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गई। अब क्या आप इसका सोल्यूशन में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एकदम आसान है। कैसे करेंगे आप, इसमें जैसे आप इसको थोड़ा सा और आसान बनाना चाहें तो इसमें आप कैसे भी कीजिए, आपकी मर्जी सोल्यूशन करना। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि सब में 2 दिख रहा था, इसमें भी हमने कर दिया भाई, क्या ही दिक्कत है कि नहीं। तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, और ये 2 और ये 3 और ये 4 सभी जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 4 जुड़ेगा तो 5 4 9, 9x, और इक्वल में क्या है 2 है, 4 है और 3 है। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालना है, तो इसका हम इधर भेजेंगे, और ये 9 है इधर नीचे में जाएगा, यानी कि डिवाइड में जाएगा, तो टोटल x इक्वल क्या आएगा, इसका उधर करेंगे तो 2 4 और 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, और इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर करेंगे नीचे तो ये नीचे आ जाएगा। अरे भाई 9x था तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, ये 9। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिए, मतलब डिवाइड करके देखिए, डिवाइड होता ही नहीं होता है। इसको अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे इसको कट कर लीजिए, पहले थोड़ा छोटा कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, तो 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 7 जा होता है, 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, पहले 0 लगाएंगे, नहीं 1 से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब आप इसको फिर से 3 से कट कर लीजिए, 3 1 जा 3, और 3 से इसको कर लेंगे डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, ये 27। ठीक, अब 27 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, यानी कि 54 आएगा। तो x की वैल्यू तो 54 आ गई। तो क्या आपको इसमें कहीं भी 54 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो चुका है, ये ऑप्शन तो पहले ही गया। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 54 आ गई है। अब हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y की वैल्यू तो यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं ना, x की वैल्यू हमको दिया है तो यहाँ से हम 54 रख देंगे, 54 हमको बस रखना है। ठीक, 54 हमने रखा, और इसको हमने इससे कट किया, 2 से कट हो जाएगा, कितना आएगा 27 27 आएगा, और 27 का मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, तो 27 का मल्टीप्लाई भी हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक, सब में 81 है, तो यानी कि y की वैल्यू जो है 81 आ गई है। ठीक, तो आपका ये भी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से रॉन्ग अब हो चुका है। अब बचा हुआ है z का, z बता देगा कि कौन सा सही है। तो z में कैसे करेंगे भाई, z की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए 54, इसको आप कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27, और 27 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 के साथ करते हैं तो कितना आता है, आप जानते हैं 108 आता है। कितना आता है 108, नहीं तो आप इसको करके देख लीजिएगा, 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगेगा 2, और 4 दूनी 8 2 10। ठीक, तो टोटल आ जाएगा 108 ही, किसकी वैल्यू z की। तो आपको कहीं पर 108 दिख रहा है,
ठीक है। यहाँ पर तो ये नहीं दिख रहा है तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर हम समझाते हैं, इसमें समय लगता है। आप ये मत सोचिए कि इन तरीके के क्वेश्चन को बहुत समय लगा के करना है, समझाने की वजह से समय लगता है, बल्कि आपको क्वेश्चन थोड़ी ना लिखना है और इन चीज़ों के बारे में खटाखट लिखिए, इतना लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, बस आपको वहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसके बाद इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और बाकी जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन देखने को मिले। ठीक है, ताकि आपकी कुछ जो समस्या है वो दूर हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइन बाय लाइन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए समस्या होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हमारे पास में है, आपको u और v का मान बताना है। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। क्या है भाई, नीचे कुछ लिखा होगा तब तो ऐसा मान तो बताना नहीं होगा कि भाई बताओ भाई x की वैल्यू क्या होगी। अब कोई बच्चा ढूंढता रहे भी x की वैल्यू, कुछ नीचे तो देना पड़ेगा उसको। तो u प्लस v, ठीक, और प्लस में क्या करके दिया है 2, और यहाँ पे क्या करके दिया u माइनस दिया है। एक सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है ना तो पिछला क्वेश्चन दिमाग में चलता रहता है कभी कभी, तो उससे क्या होता है दूसरा क्वेश्चन लिखने लगते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है u प्लस v, इसमें भी प्लस ही दिया है, और यहाँ पे 3 दिया है और 3, और नीचे में क्या दिया है माइनस में दिया है u माइनस v। ठीक, और इक्वल में क्या दिया है, इक्वल में इसमें 1 दिया है। ऐसा अगर हो तो आप बताइए, आपके पास में ऑप्शन है 1,3। 1,3 का मतलब है कि भाई ये जो पहला है u की वैल्यू है और दूसरी जो है v की वैल्यू है। तो 1,3 और 3,1 और 6,4, 6,4 और 5,1, ये आपके पास में क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन है, हमने देखा भाई छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक, खटाखट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, सब क्वेश्चन कर डालेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी आते हैं जब आपको दिक्कत वहाँ पर होने लगी, और आप ये सोच के रखिए कि आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। हर एक टॉपिक के जो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। तो आपको हर एक तरह का क्वेश्चन पहले तो पढ़ के रखना है। हर एक तरह के क्वेश्चन पढ़ने का मतलब क्या है कि भाई पहले तो बच्चे ये कहते हैं कि भाई आप जैसे किसी भी चीज़ को, कि चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, ये तो एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, पहले आप जैसे जो इस तरीके के क्वेश्चन जैसे नहीं समझेंगे, तो आप बड़े लेवल के क्वेश्चंस को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपको पहले इन चीज़ों को समझना होगा। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको जैसे ही रिवीजन क्लासेस चलेंगी, आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े और थोड़ा सा इसका जो लेवल है इससे बढ़ करके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे ही पूरी ये जो एक एक पार्ट है वो खत्म होता चलेगा, वैसे वैसे आपको रिवीजन की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ हो गई है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए u और v की यहाँ पर पूछा जा रहा है और इक्वेशन इस तरीके से दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी ये और u और v को अलग से नहीं मानेंगे। अभी के लिए स्टार्टिंग में हम इसको केवल x मानेंगे और इसको केवल y मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये x है, यहाँ पर ये y है तो यहाँ पर ये y है। आप u और v को अब अलग मत कीजिए, अभी इसको आप अलग मत कीजिए, इसको साथ रखिए और इसको भी एक साथ रखिए स्टार्टिंग में। चलिए मान लिए हम इस साथ में रहेंगे, इसको हम अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब आप देखिए कि इसमें आपको कहीं पर प्लस माइनस पहले दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है। तो अगर हम इसको और इसको इक्वल कर दें तो ये दोनों कट जाएगा। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं और इस इक्वेशन को पहले इसके नीचे तो लाए,
तो यहाँ पर ये क्या आएगा u प्लस वी, और माइनस का यहाँ पर क्या है 3 और अपॉन में क्या है u माइनस वी, इक्वल में क्या है 1 है। यहाँ से इस इक्वेशन को हम हटा देते हैं और हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस तो है, बहुत बढ़िया जुगाड़ बनाया भाई, कट जाएगा, लेकिन कटेगा कब, जब बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर अब नीचे को हमको नहीं देखना, यू वी को आपको नहीं देखना है, वो एक्स वाई हमने मान लिया है। ठीक, तो आपका यहाँ पर 2 है, आपका यहाँ पर 3 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से कर दें, मतलब इसमें हम इससे करते हैं और इस इक्वेशन में इस वाले से करते हैं। तो चलिए कर देते हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई। तो 3 से करेंगे तो 4 3 12, इसमें 3 से करेंगे तो 6, और इसमें 3 से करेंगे तो 15। बात सही है। इसमें करना है 2 से, तो 2 से कर दिए तो ये 50 हो गया, और इसमें 2 से कर दिए तो ये 6 हो गया। ठीक, और इसमें 2 से कर दिए तो ये तो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये जो टोटल पार्ट और ये जो टोटल पार्ट रहा है निपट गया, सब कट गया, बचा आपका ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये दोनों पार्ट क्या जुड़ जाएंगे, क्योंकि नीचे का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, यहाँ पर आपका जो हर है वो सेम है। तो ये दोनों कैसे आएंगे, ऊपर का जो अंश होगा वो जुड़ जाएगा। तो अंश 50 और 120 क्या हो जाएगा 170, और यहाँ पर इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा u प्लस वी, और इक्वल में इस साइड का दोनों जुड़ेगा। तो ये दोनों जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 15 2 17। अब तो आपको मन में थोड़ा सा लड्डू फूटा होगा भाई, इधर 17 इधर 17 दिख रहा है, आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए, आपको इस मतलब कि 17/1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि आप क्या कीजिए 17 को इधर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, क्योंकि इधर ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, इधर जो है आपका u प्लस वी आ जाएगा और इधर आ जाएगा 17। तो यहाँ से जब ये कटेगा तो आ जाएगा 10। तो u प्लस वी आपका कितना आ जाएगा, u प्लस वी आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, u प्लस वी आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, u माइनस वी निकालना है। तो u माइनस वी आपका कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा जब आप इस चीज की यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम किस इक्वेशन में रख दें, इसी वाले में रख दें, क्या ये नीचे वाले में है ना, चलिए किसी में भी आप रख दीजिए। अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक, अब हम वैल्यू रखने चल रहे हैं, हमने इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रखने का इरादा कर लिया है, कर लिया जो इरादा काम वही करेंगे। ठीक है, किसी की बात नहीं सुनेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू ये वाली रखनी है, हमको वैल्यू मिल चुकी है, हमको वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर हम इसके जगह वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या 10 रख सकते हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक, तो हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये कट करके क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या ये कट करके 5 हो जाएगा क्या। तो इस पूरे पार्ट को हम उधर भेजते हैं, 2 को इधर लाते हैं। तो जब हम इस पूरे पार्ट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 और u माइनस वी, और 2 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब ये दोनों घट करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। और आपको तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, इस चीज की वैल्यू चाहिए, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, और ये 3/1 है तो ये इधर आएगा, 3 को नीचे भेज दीजिए। तो यहाँ से ये जो सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका ये, और नीचे 3। अरे भाई चीज़ तो सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमने बस समझा दिया। ठीक, तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपके पास में 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक ये मिल रहा है और आपको ये पता चल रहा है कि 2 का जो है ये है, ये भी आपको पता चल रहा है। ठीक, अब आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको तो इक्वेशन मिल गई ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है ये दोनों प्लस माइनस में और सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ करके 2u बन जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके 12 बन जाएंगे। और अगर आप u की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 12 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो आपका जो u है दिस इज 6। कहीं आपके पास में 6 दिख रहा है, दिस इज, इसको आप सही कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर 6 पहले है नहीं। अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आएगी, नहीं तो निकाल कर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्यों, कैसे, देखिए भाई ऐसे,
क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। आपको इसकी वैल्यू पता है 6, इसकी वैल्यू आपको पता है 6, और इसको आप उधर भेज दीजिए और 2 किधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर ये v हो जाएगा और ये दोनों सॉल्व होकर के 4 हो जाएगा। तो आ गया ना आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको अपना जो प्रिंसिपल है, जो आपका करने का तरीका है क्वेश्चंस को, उसको नहीं छोड़ना है, उस पर आगे बढ़ते जाना है। क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आता चला जाएगा, आपको कैसे करना है वो थोड़ा सा आइडिया लगता चला जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको इरेज कर दिया जाए भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बताया गया कि यदि, अब देखिए उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने अभी पढ़े थे प्रॉपर्टी पे। यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky, ध्यान दीजिएगा 2ky माइनस 2 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0, समांतर हो तब, समांतर हो तब k का मान क्या होगा। k का मान आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है 5/4, 15/4, 7/5 और -3/2, ये आपके पास में ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको ये बताया कि 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो क्रॉस करते हैं ऐसा, एक सिंगल उसका सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, अद्वितीय हल, या तो खुद के ऊपर मेस कर जाएं ऐसा एक दूसरे के ऊपर। तो अगर ऐसा कर जाएंगे तो अनेक हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल, तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी उसका सलूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, और हमने आपको इसमें कंडीशन भी बताई, आपको हमने फॉर्मूला भी लिखा है कि यदि रेखाएं, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये समांतर हो तब k का मान क्या होगा। हमने आपको कुछ चीजें बताई थी कि अगर रेखा समांतर होती है तो हम लिखेंगे, यदि ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं कि यदि रेखा समांतर हो, रेखा जो है, रेखाएं समांतर हो तब क्या होता था, ध्यान से देखिएगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल, मतलब कि इक्वल नहीं होता था c1/c2। ये कंडीशन होती थी। क्या यहां पर ये कंडीशन है, होगी भी, क्यों, क्योंकि कह दिया है समांतर है तो यही कंडीशन होगी। आप नहीं तो चेक कर सकते हैं। 3 और 2 का अगर आप यहां पर, मतलब कि क्योंकि ये 3x है और यहाँ पर ये 2x है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3x, मतलब 3 और 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर k लगा हुआ है, तो k की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तब जाकर के ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1, तो c जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों है वो इक्वल है, तो इन्हीं दोनों इक्वल का हम लोग फायदा उठा करके, यानी कि इसका हम लोग फायदा उठा करके क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको a1 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू पता है, और आपको यहाँ पर b2 की भी वैल्यू पता है, बस इसकी वैल्यू निकालनी। तो अगर 3 वैल्यू पता है, ये वैल्यू तो तुरंत निकल जाएगी। कैसे, चलिए यहाँ पर आपके लिए a क्या है, a आपके लिए यहाँ पर 3 है, a2 क्या है आपके लिए 2 है, ठीक। इसके बाद क्या है, इक्वल में b1 क्या है, b1 आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, जब हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको बताया कि जो a1 होता है वो x का गुणांक होता है, जो आपका b1 होता है वो y का गुणांक होता है। तो यहाँ पर आप y का गुणांक देखेंगे तो y का गुणांक आपके पास यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, y का गुणांक यहाँ पर क्या है
y का गुणांक क्या है, y का जो गुणांक है आपका यहाँ पर क्या है 2k है, 2 और k साथ में, तो आप यहाँ पर 2 और k दोनों रखेंगे, ठीक। और b2 क्या है, b2 क्या है 5 है। अब आप यहाँ पर इसको देखिए, तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर 4k हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इधर से आ जाएगा, तो 15/4 आ जाएगा, 15/4 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में है आपके पास है, इन चारों ऑप्शन में से कहीं पे आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क होगा, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसको कर लीजिएगा। आपका ये जो टॉपिक है इसके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। और आप वीडियो को दोस्तों के पास तब तक भेजते रहिए। क्वेश्चन क्या है, ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, लिखा जा रहा है कि युगपद, ये युगपद क्या होता है, युगपद रैखिक समीकरण, रैखिक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल में 3 और एक इक्वेशन और है 6 माइनस 9y इक्वल में क्या है 12, ठीक है, के कितने हल है, कितने हल हैं भाई, आप ऑप्शन है केवल एक, सिंगल, केवल एक, यूनिक, केवल 2, क्या बात है, ये तो कंडीशन ही नहीं थी, अनंत, अनंत क्या हल, ठीक है। और एक ऑप्शन आपके पास में और है कोई नहीं। पहला ऑप्शन आप इसको जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर होगा इसके बाद वाला क्वेश्चन का, ठीक है। पहले इसको हम आपको समझा देते कैसे इसको करना होता है। ध्यान से देखिए, एक मार्कर कहाँ गया भाई जो चल रहा था ठीक ठाक, चलिए कोई बात नहीं, सब खो जा रहा है, कहाँ गया सब, ना इरेज करने का मिल रहा ना मार्कर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि युगपत रैखिक समीकरण, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसका आपको ये बताना है कि कितना आपका सोल्यूशन निकलेगा, एक होगा कि अनेक होगा कि कोई नहीं होगा कि 2 होगा, ठीक है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसी कंडीशन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको रेशियो निकालना पड़ेगा a/a का, मतलब a1/a2 का, और किसका निकालना पड़ेगा b1/b2 का, और c1/c2 का, और यहाँ पर आपको फिल करना होगा, अगर बराबर होगा तो बराबर, ठीक, बराबर होगा तो बराबर, और नहीं होगा तो नहीं। तो जब आप इसको फिल करेंगे तो खुद ही आप देख करके उसमें से पता लगा पाएंगे कौन सी कंडीशन को ये मैच कर रहा है, और जिस कंडीशन को ये मैच करेगा उसी कंडीशन का नाम आप ले लेंगे कि इसमें 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि अनेक होगा कि कोई नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर आप इसमें से लिखने की कोशिश करेंगे तो a क्या है आपका, a1 क्या है 2 है, और यहाँ से देखेंगे तो आपका यहाँ पर ये 6 है, ठीक। अब b की बात कीजिए, यहाँ पर आपके पास में ये -3 है, ठीक, माइनस के साथ लाइएगा, और यहाँ पर आपके पास में क्या है ये -9 है, क्या है -9 है,
और 6 इसके साथ लाइएगा। आप देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे एक चीज़ कि आपका यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये सी जो है इधर, ये जो आपको 3 दिख रहा है, ये 3 इधर आपको प्लस में दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर प्लस में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्वेशन का फॉर्मेट था वो ऐसा नहीं था। कैसा था? इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तब जा करके आपका ये सही फॉर्मेट बनेगा। ठीक इस तरीके से हमने इसको इधर लाए, प्लस में था, इधर लाएंगे माइनस में, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 0। तो अब आप यहाँ पर ये हुई सी की वैल्यू, यहाँ पर ये सी की वैल्यू नहीं थी। ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको इधर करेंगे तब वो सी की वैल्यू होगी। ठीक, हो सकता है आपका आंसर सेम आ जाए, लेकिन आप अपना प्रिंसिपल जो है, वो जो रूल है उसको नहीं ब्रेक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसी चीज को इधर करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा कट कीजिए। ठीक, इसको आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कट कीजिए। चलिए, यहाँ से कट किए, 1/3 आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ से 1/3 आ गया, यहाँ से यहाँ कट हो गया, 1/4 आ गया। ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन बन रही है? कौन सी कंडीशन बन रही है? समांतर की। ठीक, समांतर यानी कि जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, और अगर इनके हल की बात करें तो इनका हल जो होगा 0 होगा। 0 का मतलब इनका हल जो है कुछ भी नहीं होगा, इनका हल कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके जेब में, इसको डाल लीजिएगा और कल करके लाइएगा और निकाल के हमको दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या है, और ऑप्शन भी है इसमें। ऑप्शन वही सेम है, क्वेश्चन भी वही सेम है, बस नंबर चेंज है थोड़ा सा। ठीक, यहाँ पर आपके पास में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में केवल और केवल y हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में 7 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 18 हो जाएगा। एक सही है। चलिए भाई, इतना क्यों मार कर बचाना। ठीक है, दिस इज योर HW छोटा सा होमवर्क है, और आज की क्लास ओवर है। ठीक, तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी अगले टॉपिक को, और इसके क्वेश्चंस और भी जो भी क्वेश्चंस होंगे लगाएंगे। घबराइएगा नहीं, आप पहले इन चीज़ों को सीखते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हो सकता है हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ें, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।